नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइस एक्शन के कुछ सीक्रेट्स जो हमें जानना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं जानते हैं तो हम मार्केट में लॉस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। हेलो दोस्तों, चलिए चलते हैं क्लास की ओर। प्राइस एक्शन सीक्रेट क्या होता है? प्राइस एक्शन इम्पोर्टेंट रूल्स। आपको पता होगा कि जब हम ट्रेड लेते हैं या फिर कोई भी ट्रेंड जब चलता है, मान लीजिए एक लाइन है जिसे हम जानते हैं किस लाइन से, रेजिस्टेंस की लाइन से। कोई भी ट्रेड होगा जो यहाँ से चल के ऐसे करके इस लाइन पर जाती है, ठीक है। अब फिर वापस से यहाँ से डाउन ट्रेंड बना के यहाँ तक आती है, फिर क्या करती है मार्केट, यहाँ तक जाती है। अब न्यू ट्रेडर्स क्या करेंगे? न्यू ट्रेडर्स करते क्या, ये देखो कि गलती कहाँ पर होती है और कहाँ पर नहीं करना चाहिए था। ध्यान से देखोगे तो अब न्यू ट्रेडर्स जो होंगे वो वेट करते हैं यहाँ पर ब्रेकआउट होने का, ठीक है। जब आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि ये एक जगह सप्लाई जोन है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, यहाँ पर एक बार आया मार्केट, फिर दूसरी बार भी यहाँ पर आया, तो एक दो बार ऐसा होता है कि यहाँ पर कोई कैंडल बनता है और फिर यहाँ से जो न्यू ट्रेडर्स है वो बाय कर लेते हैं आगे ब्रेकआउट के लिए। पर ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता है। कई बार होता है कि आपके फेवर में मार्केट चला जाता है, लेकिन आप सोचते हैं कि जब मेरे फेवर में मार्केट जा रहा है, ठीक है, फिर मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ, फिर मुझे लॉस क्यों नहीं हुआ। मैं इतनी बार प्रॉफिट बुक करना चाहता हूँ पर हमेशा लॉस होता है। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं कि बाई कहाँ पर करना चाहिए और सेल कहाँ पर करना चाहिए। जब आप यहाँ पर है तो यहाँ पे क्यों खरीदना है, पहले ये तो सोचो कि यहाँ पे खरीदना ही क्यों है, इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं बार बार बताया कि हॉप ट्रेडिंग नहीं करना है, इतना ट्रेडिंग जब ले रहे हैं आप, जब भी ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ पर ही क्यों लेना है, क्यों ब्रेकआउट का हम वेट करेंगे। जब हमें पता है कि मार्केट जब यहाँ पर आई है तो यहाँ पे हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, सपोर्ट की लाइन जिसको हम कहते हैं डिमांड, ठीक है। डिमांड की लाइन, डिमांड जोन है और ये हमारा सप्लाई जोन है। जब यहाँ पर आई तो बाय हमेशा यहाँ पे करना चाहिए था ना आपको। यहाँ पे अगर बाय करते हैं आप तो इतना अच्छा खासा तो प्रॉफिट बन जाता, फिर यहाँ पे क्यों खरीदना है बताओ। ये गलती होती है ना, यहाँ पे नहीं खरीदना है। क्योंकि मैं एक चीज़ बताऊंगा आगे अगले क्लास में, इसी मतलब यही क्लास में आगे बताऊंगा कि क्यों नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप देखोगे ध्यान से, तो मार्केट जब यहाँ से वापस जा रहा है तो यहाँ भी तो बाय कर सकते हैं। ये बाय होता है और यहाँ के नीचे इसका स्टॉप लॉस रख सकते थे, है कि नहीं। फिर यहाँ पे गलती क्यों करना है, लोग समझना होगा थोड़ा सा। क्योंकि पहली बार तो चलो कोई बात नहीं, पहली बार मार्केट को समझना चाहिए कि मार्केट मूव कैसे कर रहा है। एक बार चलो इस लाइन को टच किया, दूसरी बार अगर टच कर रहा है यहाँ पे, तो फिर हमें बाय इधर नहीं करना है, यहीं पे करना था। कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट बार आएगी ऐसे तो वेट करेंगे ऊपर जाने का, फिर से हम ले सकते हैं, पर छोटा प्रॉफिट होगा। चलिए ये चीज़ तो कंफर्म हो गया कि बाय हमेशा जब भी करें तो सेटअप बना के करें। ऐसा नहीं है कि आपके हिसाब से मार्केट चल रहा है और आप लेते जा रहे हैं और आपका लॉस हो रहा है, तो बिल्कुल गलत जगह पे खरीदेंगे तो लॉस ही होगा ना। और आने वाले क्लास में हम इसका स्पेशल क्लास करने वाले हैं, डिमांड जोन और सप्लाई जोन। तब देखेंगे कि आप इसकी जो लाइन होती है ना, मोटी मोटी दिखेगी आपको, ऐसे कैसे ड्रॉ करते हैं और क्यों होता है। एक एक चीज़ बिल्कुल आसान आसान समझेंगे। ये तो समझ में आ गया कि बाई कहाँ पे करना था और सेल कहाँ पे करना है। चलो आगे बढ़े। देखिए क्या है, प्राइस टेस्ट है प्राइस मल्टीपल्स टाइम इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में कई बार एक ही जगह को टेस्ट करती है मार्केट। समझ में आया? अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। उसमें जो पिक बनाया था अभी, जो मैं बना के दिखाया था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है, कौन सी लाइन है,
सप्लाई की, ये है डिमांड जोन, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ से खुली, एक यहाँ पे आके ये डिमांड जोन पे आकर इसको तोड़ना चाहिए, पर तोड़ पाया क्या? नहीं ना, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब आप ध्यान से देखो कि मार्केट बार बार यहाँ पे रिटेस्ट और अप डाउन हो रहा है। तो जो न्यू ट्रेडर्स होंगे वो तो हमेशा इधर लेने की सोचेंगे ना कि जब भी ब्रेकआउट होगा और मैं ले लूँगा। पर ऐसा होगा क्या? हमेशा ब्रेकआउट सही जाता है क्या? कभी नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं जाता है। आपका जो साइकोलॉजी वो लॉक है, अभी धीरे धीरे करके समझना पड़ेगा कि कहाँ पे खरीदना चाहिए, कहाँ पे बेचना चाहिए। चलिए इतनी बात समझ में आई। अगर आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से, जैसे मार्केट यहाँ पर आती है ऐसे करके ऊपर गई एक बार, जब इस लाइन को तोड़ नहीं पाया, सप्लाई जोन को तोड़ नहीं पाया, तो वापस से नीचे आया। जैसे ही नीचे आया, फिर यहाँ से अगर कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न, क्योंकि हम ऊपर का ट्रेड ले रहे हैं ना। कैंडल स्टिक पैटर्न हमने पढ़ा है और उसमें पता है कि कौन कौन से कैंडल होते हैं जो ऊपर जाने के लिए तैयार होती है। यहाँ पे कोई अगर नज़र आता तो आप यहाँ से यहाँ तक को ले लो, यहाँ पर खरीदने में क्या दिक्कत है? आप क्यों वेट करते हो? ऊपर जाएगी मार्केट? अरे नहीं जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि 70 से 80% ब्रेकआउट फेल्स होते हैं, ठीक है। ब्रेकआउट नहीं होता है, सारा फेल हो जाता है, लेकिन 20 से 30% ही ऐसा होता है कि ब्रेकआउट आपके फेवर में जाता है। पर हमेशा मार्केट को ब्रेकआउट में क्यों खरीदना है? नीचे भी तो खरीद सकते हैं। यहाँ पर चलो, यहाँ पर नहीं खरीद पाए, यहाँ से नीचे आया तो खरीद लो, फिर नीचे आया, अगर वहाँ नहीं खरीद पाए यहाँ पे फिर खरीदो। फिर इतना छोटा ही तो लेना है आपको, एक ही बार में राजा नहीं ना बनना है। चलिए इतना बात समझ में आया कि कहाँ पे खरीदना चाहिए, और आप अब तक लॉस क्यों कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जो भी मैं बता रहा था, है ना, ब्रेकआउट 70 से 80% ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है, अभी हमने देखा। दूसरा क्या है? ब्रेकआउट 20 से 30% ब्रेकआउट ही सही होते हैं स्टॉक मार्केट में। चलिए ठीक है, ये सब लिख लेना कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वरना भूल जाओगे। और ऐसा नहीं कि लिख के छोड़ दो, उसको रिवीजन भी करना है, सीखना भी है, धीरे धीरे करके सीखना है ना। आज हम सीखें कि कहाँ पर बाय करना चाहिए, कहाँ पर पैसा बनेगा, क्योंकि हमें ब्रेकआउट का वेट क्यों करना है। जब हमें मार्केट में लग रहा है कि अप ट्रेंड में है तो खरीदना चाहिए। चलिए ये तो हो गया। मार्केट अप ट्रेंड हो तो हम हमेशा सपोर्ट की लाइन पर बाय करेंगे, ठीक है। ये सपोर्ट की लाइन मार्केट ऐसे जाएगा ना तो यहीं पे करना, इधर नहीं करना। इधर करेंगे तो फिर मार्केट तो नीचे आ जाएगा, फिर आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो हमेशा रेजिस्टेंस, यानी कि उसको हम कहते हैं सप्लाई जोन की लाइन पर सेल करेंगे। बात समझ में आई? चलिए मैं बता के एक बार और बताता हूँ। ये है रेजिस्टेंस की लाइन, ये है सपोर्ट की लाइन। मार्केट ऐसे करके कभी नीचे उतर रहा है तो हमें बाय हमेशा यहीं पे करना है, नीचे के लिए, ठीक है। यहाँ करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा रिटेस्ट करने के लिए, फिर क्या फ़ायदा है बताओ। बात समझ में आई? जिनके को नहीं आ रहा समझ में तो प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं फिर से वीडियो बनाऊँगा या फिर से समझाऊँगा। आगे बढ़ें। इतनी बात समझ में आई कि कहाँ पे खरीदना चाहिए था और कहाँ पर नहीं। आगे देखिए, मार्केट ऑलवेज रेस्पेक्ट सपोर्ट लाइन एंड रेजिस्टेंस लाइन। सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन को मार्केट हमेशा सम्मान करता है, इसीलिए तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढते हैं कि यहाँ के बाद कई बार होता है कि मार्केट साइडवेज होने के बाद यहाँ इसको जब साइडवेज होगा तभी ये टूटने की संभावना होती है। अगर बहुत दिन से मार्केट इस लाइन पे है, बहुत दिन से, तो या तो इधर टूटेगा या तो इधर टूटेगा, तब होता है ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट। अब एक दिन मार्केट यूँ करके गया इसको, तो एक ही दिन में इसको तोड़ पाएगा क्या? नहीं, बस 5 से 6% होता है कि टूटता है, वरना फिर मार्केट नीचे ही आता है, वही लाइन पर घूमता रहता है। क्योंकि मार्केट में क्या कहा गया है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन जो है मार्केट उसका रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है, ठीक है। हमेशा ट्रेड लेने से पहले बड़े फ्रेम टाइम पर सप्लाई जोन और डिमांड जोन का लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम जब ट्रेड लेते हैं ना, आपको पता होगा कि आज अगर ट्रेड ले रहे हो तो आप 10 मिनट या 5 मिनट का ट्रेड ले रहे हैं, तो ये जैसे मार्केट ऐसे नज़र आया होगा तो आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लिए होंगे ऐसे करके,
ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है। जब हमें ट्रेड लेना है तो हम 1 घंटा, 2 घंटा या फिर 3 घंटे का जब चार्ट बना के हमें रखना पड़ता है यूँ करके। जब ये बना के रखेंगे ना, तब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो पता चलेगा कि मार्केट कितना ऊपर और नीचे जा रहा है। समझ में आया कि कहाँ पर हमें डिमांड जोन और सप्लाई जोन का लाइन कब क्लियर ड्रॉ करना है। क्योंकि हम कई बार होता है कि आज ट्रेड ले रहे हो, आज ही ड्रॉ करके रख लियो 5 मिनट में, 5 मिनट में ही ट्रेड लेना है। गलत होता है, हमेशा ट्रेड लॉस में जाएंगे आप। चलिए आगे चलें। दूसरा क्या है, उसके बाद ही छोटा टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है। अभी हमने देखा कि मार्केट में हम जब भी ट्रेड लेना होगा उससे पहले 1 घंटा या 2 घंटा का चार्ट में ऐसे ड्रॉ करके रखेंगे सपोर्ट और लाइन रेजिस्टेंस की लाइन को। उसके बाद छोटा फ्रेम में जब देखेंगे ना, तो ये जो इतना बड़ा भी नज़र आ रहा है, छोटा छोटा सा नज़र आएगा ऐसे ऐसे करके, और ये इतना लंबा बीच बीच में हो जाएगा, लगेगा साइडवेज चल रहा है। पर उसी में हमें टाइम फ्रेम लगाकर ट्रेड लेना चाहिए। कब? जब मार्केट हमारे फेवर में आएगा तो, वरना फिर वेट करना चाहिए मगरमच्छ बन के। चलिए आगे बढ़ें। अब देखो ध्यान से, सप्लाई जोन और डिमांड जोन क्या है। देखो यहाँ से मार्केट जब भी नीचे आई, यहाँ पर क्या किया, इसको तोड़ना चाहा, पर तोड़ पाया क्या? नहीं। क्योंकि यहाँ पर मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट किया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। देखो समझ में आया? आगे बढ़ें। अगला देखो, ऑलवेज ट्रेड फर्स्ट पुल बैक। ठीक है। हमेशा जो एलियट वेव है, ये एलियट वेव है। एलियट वेव में एलियट वेव होता है जो 1 2 3 4 5 करके होता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज ट्रेड फर्स्ट पुल बैक। याद रखें कि हमेशा फर्स्ट पुल बैक जब होगा तो ही हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो, एक मिनट, यहाँ से यहाँ से जो है बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। आप ध्यान देखेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे ही है ना। तो 2 से लेकर 3 तक जो ट्रेड होता है, जो सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर आप वेट कर सकते हैं 5 तक तो बहुत अच्छा है, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये 2 से 3 ये बहुत अच्छा होता है। इसी को हम कहते हैं फर्स्ट पुल बैक। फर्स्ट पुल बैक, सॉरी लिख नहीं रहा इसमें सही से। एलियट वेव में हम ऐसे भी पढ़ेंगे। देखो 1 2 3 4 5 और ABC बना के आता है, 1 ABC ऐसे करके मार्केट नीचे आता है। जब हम एलियट वेव की पढ़ाई करेंगे ना, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। चलिए इतना समझ में आया, आगे बढ़े। जब भी ट्रेड लें तो हमेशा फर्स्ट पुल पर ट्रेड लें। अभी हमने देखा कि जब भी ट्रेड लेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे चलता है ना। तो ये वाला जो होता है, ये ट्रेड कभी हमें मिस नहीं करना चाहिए। जब हमें पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में हो, तो ये वाला जो है हमें कभी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो, बुक कर सकते हो। बात समझ में आई? तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो अभी लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो प्लीज़ यार, थोड़ा सा मेहनत मैं भी कर रहा हूं, तो आपको लाइक और कमेंट करने और सब्सक्राइब करने में क्या ही जा रहा है, भाई समझ के कर दो यार। चलिए आगे अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फिबोनाची, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में हमें कई बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी और हमेशा पड़ती है। जगह आपके पास अगर नॉलेज होगा तो आप हर जगह से आप पकड़ सकते हो कि फिबोनाची का पे एलियट वेव कौन सा है, सब कुछ समझ सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें।